सौरभ भारद्वाज भी वही बात जो अभी संजीव झा जी कह रहे थे उसी को और बुलंदी से रख रहे हैं और कह रहे हैं देखो भैया हमारे सारे मंत्री ठीक है, किसी ने कोई करप्शन किया नहीं है, आप घबरा रहे हो, आप यानी बीजेपी घबरा रही है। देखिए ऐसा है, क्या कोर्ट भी घबरा रही है? क्या कोर्ट भी इनके खिलाफ विद्वेष? संजीव जी से पूछे। देखिए मैंने तो संजीव जी से पूछे, मैंने संजीव जी को एक आदेश पढ़कर सुनाया और मैं केवल आज इतना पूछना चाहता हूं कि जुलाई 28, 2022 को जब ऐसा स्पष्ट आदेश आता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला मंत्री केजरीवाल जी तय करो इसको रखना है नहीं रखना है, तो दिल्ली की जनता के लिए तब आपकी अंतरात्मा ने जवाब क्यों नहीं दिया और आज जाकर क्यों दे रही है? और इस 8 महीने के कालखंड में आपने एक रेपिस्ट से मसाज करवाया, उसके लिए संजीव झा जी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, एक दिल्ली के बच्ची के पिता की हैसियत से आपको नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए और आपको कहना चाहिए केजरीवाल जी से कि तुमने इसको कट्टर करप्ट को कट्टर ईमानदार कहा। आप बताइए आज कि 9 महीने विलंब क्यों हुआ और मुझे यह बताइए कि जिसने 9 महीने विलंब किया क्या आज उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? जो सरगना है इस करप्शन का, जो सीएम है इस करप्ट मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने वाला सीएम, इस सीएम को करप्ट मिनिस्टर का बचाव करने संजीव झा जी जवाब दे रहे। संजीव जी बताइए। मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी को रात को अरविंद केजरीवाल के सपने आते हैं और सुबह में घबरा कर उठते हैं और सोचते हैं कि किस तरह ये केजरीवाल जेल चला जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। दोस्त मैं एक बात बता दूं, केजरीवाल का जन्म ही तुम्हारे अंत करने के लिए हुआ है। ये अंत 2024 में होगा। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हाथों मोदी जैसे तानाशाह और भाजपा जैसी भ्रष्ट पार्टी का अंत होगा। तो तुम्हारा ये खौफ ठीक है, तुम्हारा जो खौफ है वो बिल्कुल है, ये खौफ रहना चाहिए। ईमानदार आदमी से नहीं घबराओगे। आप एंकर थे, हैं नहीं। अब आप मेरा सवाल मत तो सत्य से डरो और ईमानदारी से घबराओ, ये घबराना संजीव जी मैं आपको रोकता नहीं, मैं इसी पे चाहता हूं। आपने एग्जैक्टली ये कहा था गुजरात में, ओके वो बात शहजाद ने बोल दी, मैंने बोला, लेकिन आपको सीरियसली लगता है, अभी प्रैक्टिकली बताइएगा, क्योंकि जनता देख रही है, देश देख रहा है, भारत देख रहा है। आप आम देखिए 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, शहजाद को नहीं पता, लेकिन आपको सच में लगता है कि 12 महीने में आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सके? सच पूछ रहा हूं, आप भी राजनेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ते हो, विधायकी का ही लड़ते हो, लेकिन लड़ते हो, आपको पता है इलेक्शन जीतने में कितनी मशक्कत जाती है। संजीव जी सच में आपको लगता है 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने में आम आदमी पार्टी स्थिति में है कि देश भर में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक आप मोदी और शाह को टक्कर दे सकते हैं? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं। अच्छा सवाल ईश्वर आपने किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बात समझिए, जिस तरह से अदानी और प्रधानमंत्री की दोस्ती का नुकसान आज देश भुगत रहा है, आज ये हो क्यों रहा है? एक तरफ हजारों करोड़ अदानी लूट कर ले गया, तो एक तरफ प्रधानमंत्री की अदानी से तो यारी है, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे अच्छा काम करे उसकी गिरफ्तारी है। तो ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं, ये देश की जनता खड़ी हो रही है। मैं आज छत्तीसगढ़ में बैठा हूं ईश्वर, छत्तीसगढ़ में मैं लोगों से बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करूं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा सर्वनाश हो जाएगा जिस तरह के ये स्टेप उठा रहे हैं। तो जनता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी से खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो जाए, चाहते हैं कि स्कूल्स बने, जो चाहते हैं अस्पताल बने, जो चाहते हैं क्वालिटी शिक्षा मिले। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं जीती, दिल्ली की जनता खड़ी थी। ये 8-9 महीने में देश की जनता खड़ी होगी और ये देश की जनता 2024 के अप्रैल मई में औकात बताएगी इनकी। अगर सत्ता में बैठे लोग ये लग जाए कि मैं तानाशाह बन गया हूं। 75 के इमरजेंसी में भी किसी को तानाशाह बनने का शौक था, जनता जमीन पे ले आई थी। तो इस देश की जमहूरियत जनता इतना मजबूत है, इतनी जड़ें मजबूत हैं कि कोई तानाशाही की सोचे तो जनता उसकी औकात बताती है। 24 में जनता औकात बताएगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, गरिमा ये ग्राफिक चेंज कर दीजिए शहजाद। ये दूसरी बात ये मैं ये चाह रहा हूं संजीव जी, संजीव जी कह रहे हैं देखो 24 में कुछ कमाल होने वाला है, वो कह रहे हैं, और ये आपने एंटिसिपेट कर लिया, आप यानी बीजेपी ने एंटिसिपेट कर लिया है।
ऐसा है, उनको बोलिए कि 24 का मैस्कॉट सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बनाकर अभी से कैंपेनिंग शुरू कर दे। मैं इनको चुनौती देता हूं अपनी ही विधायकी वाले बिल्कुल जोन करेंगे, से। चिंता नहीं कल कीजिए, ही यही संजीव झा का ऑडियो। मॉडल होगा। संजीव Please. सुन लीजिए, बौखलाइए मत, औकात पे आ गए, अंत कर मैं बौखला नहीं रहा हूं। मैं अरे मैं सुन तो तो लीजिए भाई चुनौती साहब, दे ऐसे रहा हूं। थोड़ी मैं होती है बौखलाने वाले लोग ऐसे- नहीं हैं, आराम से आराम से चुनौती देने आराम वाले से लोग आराम हैं। से, आप दोनों ही बोल रहे हैं, शांति से। हाँ बोलिए मैं सुन रहा था, वो बोल रहे बोलिए। थे, अब मैं इनको आराम सुझाव दे रहा हूँ। संजीव बोलिए। झा जी कल ही बड़ा बड़ा कटआउट लगा के कि ये है हमारे नेता नंबर 1 सत्येंद्र जैन और दूसरे है मनीष सिसोदिया, ये आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी से शुरू कर दीजिए। 2024 का और 2025 का नतीजा पहले ही आ जाएगा आपको, आप चिंता मत कीजिए अगर इन दोनों के बारे में आपकी Okay. ये राय है। दूसरी बात, मैं एक शायरी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, शायरी अर्ज से करूंगा, बोलिए। अर्ज कर रहा हूं संजीव भाई, अर्ज कर रहा हूं, आप मंत्री भी बने इंशाल्लाह। होगी मजबूरी उसकी भी कोई, होगी कोई मजबूरी उसकी भी, जो बिन बताए चला गया। किया था करप्शन भर भर के, जनता को तो महीनों तक ठगा गया। तो आपने जनता को महीनों तक ठगा है, अब बिन बताए चले गए हैं। ऐसी कोई तो मजबूरी होगी आपको मंत्रालय मिले, पर आप ऐसे कृत्य ना करें जिसकी वजह से आपके कॉलीग जेल में है। संजय जी, आपसे अपेक्षा। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, हाँ जी, 30 लास्ट हाँ जी, सेकंड्स टू यू बिल्कुल, दादा। बिल्कुल। आप भी शेर फरमाइए। देखिए, वो एक चूंकि ये शेर सुना रहे थे, हाँ। तो खतन जब नए निजाम आते हैं तो नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के ही माफिक सोचें। साहिब वक्त ने हुक्म किया है जारी कि अपने लफ्जों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो इनको ये लगता है कि मैं जो कहूंगा वही होने वाला है, हम कुछ भी कर ले, लूट कर खा ले, देश बर्बाद कर दे, अदानी से दोस्ती अनुज करके लाइव है? देश को बेच दे। लेकिन देश इतना कमजोर नहीं है, देश का जनतंत्र इतना कमजोर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही देश की जनता 2024 में, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो परसों अरेस्ट किया है ना मनीष जी को, ये इनकी ताबूत की आखिरी कील होगी। मैं आज चैनल पे बता रहा हूं, और फिर 24 के मई में हम आप डिबेट करेंगे इनकी तानाशाही का अंत कैसे हो रहा है।